चलो सेकेंड चैप्टर एग्जेम्पशन, सॉरी सेकेंड चैप्टर चार्ज और कंपोजिशन, इसमें अपन अमेंडमेंट देखते हैं सर। ठीक है, क्या अमेंडमेंट है, प्यारा अमेंडमेंट है, अच्छा अमेंडमेंट है, ध्यान से सुनना, आराम से सुनना, समझ आएगा सर। ठीक है, ये लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं है, ये गलती से ये लाइन। ठीक है, चलो अब ध्यान दो क्या अमेंडमेंट हुआ है सर। पहले मैं आपको रिवर्स चार्ज याद दिलाता हूँ सर। रिवर्स चार्ज में सर हम 9(5) में नोटिफाइड सर्विसेज पढ़ते थे और 4-5 नोटिफाइड सर्विसेज थी, जिनमें सर कौन पे करता था, ई कॉमर्स ऑपरेटर। याद आया सर, नोटिफाइड सर्विसेज, उसमें रेस्टोरेंट वाला आता था, हाउस कीपिंग आता था, वो मोटर व्हीकल वगैरह आता था, रेडियो टैक्सी वगैरह आता था, ओमनी बस आता था। याद आया वो सब? ठीक है, वो नोटिफाइड सर्विसेज थी। उन नोटिफाइड सर्विसेज के केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर आरसीएम में जीएसटी पे करता था। यही कहानी थी। ठीक है, ये मैं आपको पहले पुराना याद दिलाया। अब आते हैं नई वाली बात में। अब नया इन्होंने एक पॉइंट ऐड किया, और इन्होंने क्या पॉइंट ऐड किया, सर्विसेज बाय वे ऑफ लोकल डिलीवरी। समझिए सर, सर्विसेज बाय वे ऑफ लोकल डिलीवरी except where the person supplying such services through e-commerce operator is liable to register under section 22(1) of the CGST Act 2017। मैं इसको आपको समझाता हूं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, वर्धमान सर, ठीक है, वर्धमान सर एक दुकान वाले के पास गए। ठीक है, एक दुकान वाले के पास गए और दुकान वाले के पास जाके मान लो एसी लिए सर। ठीक है, अबे अकाउंट्स लिख दिया, हद हो गई है सर, एसी लिए सर। ठीक है, और वो दुकान वाले को बोले भैया ये एसी ना घर में छोड़वा देना। ठीक है, लोकल दुकानदार वाला है, लोकल आदमी है सर, कोई कंपनी शोरूम नहीं गया हूं मैं। ठीक है, मैं दुकान वाले के पास गया, दुकान वाले के पास से एसी लिया, एसी बोला भैया घर छोड़वा देना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये दुकान वाला मेरे को बोला भैया मेरे पास तो कोई ऐसी गाड़ी या ट्रांसपोर्टर नहीं है, मैं कैसे छोड़वाऊंगा। मैं बोला एक काम करो ना भैया, आप किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर, किसी से बात कर लो, लॉजिस्टिक वालों से, या किसी ऐसे पर्सन से बात कर लो जो आपके व्याप में एसी मेरे पास डिलीवर कर दे। दुकान वाला बोला भैया ऐसा कुछ होता है। मैंने बोला हाँ भैया, अपने इंडिया में ना पिकअप एंड पार्सल करके है सर। ठीक है, पिकअप एंड पार्सल करके, एक एग्जाम्पल ले रहे अपन। ठीक है, पिकअप एंड पार्सल करके आप इनसे बात करिए, ये क्या करेंगे, आपसे एसी लेंगे और आपसे एसी लेके मेरे पास छोड़वा देंगे। तो ये दुकान वाला बोला भैया ये पिकअप एंड पार्सल वालों का कोई ऐप भी है। मैंने बोला हाँ भैया ये ऐप भी है, क्योंकि ये ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले, इनका एक ऐप है। इनके ऐप में जाके आपको बुकिंग करना पड़ेगा, स्लॉट बुक करना पड़ेगा, क्या चीज लेके जाना है वो बताना पड़ेगा, ये आएंगे आपकी शॉप, आपसे सामान लेंगे और वर्धमान सर के पास छोड़ देंगे। दुकान वाला बोला बढ़िया हो गया भैया, ये तो मेरा काम अच्छा हो गया, आसान हो गया भैया, नहीं तो मेरे को टेंशन हो गई थी कि मैं ये एसी आपके पास कैसे छोड़वाऊं, क्योंकि मेरा कोई जुगाड़ तो था नहीं, मैं बहुत छोटा इंसान हूं सर। मैं बोला टेंशन वाली बात नहीं, आप इनसे बात करो। अब ध्यान से सुनना सर, ध्यान से सुनना। तो पिकअप एंड पार्सल वाले, ये जो पिकअप एंड पार्सल वाले, अब ये वर्धमान सर के पास क्या करेंगे सर, एसी छोड़ेंगे। ये क्रिस्टल क्लियर हुआ सर, बैठा ये दिमाग में। अब क्या लगता है ये पिकअप एंड पार्सल वाले फ्री में सामान छोड़ देंगे मेरे पास? प्रैक्टिकली सोच के देखो सर, फ्री में क्यों छोड़ेंगे, क्यों भाई, पहचान थोड़ी की, ससुर जी थोड़ी के सर फ्री में छोड़ देंगे ना सर। क्या ये चार्जेस लेंगे? हाँ ऑब्वियसली चार्जेस लेंगे सर, इनके डिलीवरी चार्जेस होंगे या कुछ और भी चार्जेस रहेंगे, तो वो सब चार्जेस लेंगे सर, ऑब्वियस सी बात है ये चार्जेस लेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, ये इन्होंने अमेंडमेंट में क्या बोला। इन्होंने बोला सर 22 सितंबर 2025 उसके बाद से, उस दिन या उसके बाद से, अगर कोई भी दुकानदार है, ठीक है, कोई भी दुकानदार है जो लोकल डिलीवरी करा रहा है, सर ये दुकानदार भी रायपुर में रहता है, मैं भी रायपुर में रहता हूं सर, कोई भी दुकानदार है जो लोकल डिलीवरी करवा रहा है सर गुड्स की, और वो जो लोकल गुड्स की डिलीवरी करवा रहा है वो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू डिलीवर करवा रहा है, तो सरकार ने बोला इस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो आरसीएम में जीएसटी पे करेगा। अब एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आया सर जीएसटी किस अमाउंट पे आएगा? सर जो ये डिलीवरी चार्जेस और जो भी चार्जेस ले रहा होगा वर्तमान सर से, उस चार्जेस पे जीएसटी है सर, और आरसीएम में पे होगा। आरसीएम में क्यों पे हो रहा है सर? सिंपल सी बात है सर, वर्धमान सर तो अनरजिस्टर्ड है, कस्टमर है, छोड़ दो सर।
ये दुकानदार भी छोटा आदमी है सर, वो तो खुद ही छोटा आदमी है ना, उसके पास कोई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं थी, तो सरकार बोली हमें इससे जीएसटी मिल नहीं सकता, इनसे जीएसटी को हम बोल नहीं सकते कि आप जीएसटी जाओ पे करके आओ, कस्टमर है सर। तो सर गवर्नमेंट ने बोला भैया हम किसको पकड़ेंगे, ई कॉमर्स ऑपरेटर को पकड़ेंगे, ठीक है, ये आरसीएम में पे करेंगे। अब एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आया, सर एक क्वेश्चन था, मान लो अगर ये दुकानदार खुद ही रजिस्टर्ड हो जीएसटी में, तो सरकार बोली देख भाई अगर ये आदमी खुद रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो फिर हम ई कॉमर्स ऑपरेटर को बोलते हैं आप 95 में जीएसटी पे नहीं करेंगे, जो दुकानदार है वही नॉर्मली फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करेगा सर, उस केस में 95 एप्लीकेबल नहीं होगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आरसीएम में पे करने की नहीं आएगी। समझ आया? बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है। हो ये रहा था सर, समझो मेरी बात, ये प्रैक्टिकली इन्होंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि ये बहुत कॉमन हो चुका है मार्केट में। पहले क्या होता था, पुराने जमाने में क्या होता था, ये दुकानदार का टेंशन होता था कि वो वर्धमान सर तक कैसे पहुंचाए, या वर्धमान सर का टेंशन होता था कि दुकान से कैसे लेके जाए। आजकल क्या हो गया, जितना मार्केट डाइवर्सिफाइड हो गया ना सर, हमारे पास बहुत फैसिलिटीज हो गई है जिससे हम ना एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास गुड्स भिजवा सकते हैं, और ये सब ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आजकल हमें ब्लिंकिट ये ऑप्शन देता है, ओला वाला ये ऑप्शन देता है, तो ये सब हमें ऑप्शन देता है। पिकअप एंड पार्सल बहुत बड़ी कंपनी है सर, पिकअप एंड पार्सल, और भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं, 2-4 नाम तो मैं बता रहा हूँ, बहुत ऐसे। तो गवर्नमेंट को ये चीज समझ आया है भाई साहब, ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ये जो लोकल डिलीवरी है, ये भी आजकल छोटी मोटी नहीं रही सर। लोकल डिलीवरी के लिए लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर को ऑप्ट कर रहे हैं और उसके थ्रू गुड्स डिलीवर करा रहे हैं, टेंशन नहीं चाहते लोग। तो सरकार बोली ये तो एक बहुत बड़ा धंधा बन गया सर, और अगर धंधा बन गया तो अगर दुकानदार छोटा है तो उसको छोड़ दो, कस्टमर से वैसे भी बात नहीं कर सकते सर। तो सरकार बोली अपन ई कॉमर्स ऑपरेटर को पकड़ते हैं और उसको बोलते भैया तू आरसीएम में पे करेगा जीएसटी, ठीक है, 95 में नोटिफाई करते थे को, और तू आरसीएम में पे करेगा। और अगर ध्यान से सुनना सर, और अगर क्या बोलते दुकानदार खुद बड़ा इंसान है, अगर दुकानदार खुद बड़ा इंसान है तो फिर तो दुकानदार ही पे कर देगा सर। अगर दुकानदार खुद बड़ा इंसान है तो फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर से हम आरसीएम में क्यों पे कराएंगे, फिर हम दुकानदार से पे करा देंगे। समझ आया? प्लीज ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी का अमेंडमेंट, ये तो अभी चार्ज का बताया मैंने आपको, इसी से रिस्पेक्टिव ध्यान से नहीं सुन रहे हो आप मेरी बात, इसी से रिस्पेक्टिव अमेंडमेंट एग्जेम्पशन में भी है। तो जब मैं एग्जेम्पशन में, थ्रू, बाय सब समझाऊंगा तो ध्यान से सुनना, क्योंकि वहां पर फ्लिपकार्ट सबके आपको एग्जाम्पल दूंगा मैं, सॉरी फ्लिपकार्ट बोला, ब्लिंकिट, ठीक है, ओला, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है सर, वहां पर मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल से समझाऊंगा और कि ये क्या हुआ, क्योंकि इसी के रिस्पेक्टिव एग्जेम्पशन में भी उन्होंने अमेंडमेंट किया सर। क्योंकि एग्जेम्पशन में देखो मैं आपको दिखाता हूं, कहां गया यार, ये देखो एग्जेम्पशन, इन्होंने एग्जेम्पशन में भी ये देखो रिस्पेक्टिव अमेंडमेंट की है। ये देखो इन्होंने बताया सर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी कौन होते हैं सर, ये हम पहले भी पढ़ते हैं सर, जो कंसाइनमेंट नोट इशू करते हैं वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होते हैं। और इन्होंने क्रिस्टल क्लियर किया सर कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में कौन नहीं आता है, ठीक है, जो लोकल डिलीवरी करवा रहे गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, या ई कॉमर्स ऑपरेटर जो खुद लोकल डिलीवरी कर रहे हैं सर, ये दो लोग गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में नहीं आते, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में नहीं आते, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है ये। तो ये जब मैं आपको एग्जामिनेशन चैप्टर में ये अमेंडमेंट समझाऊंगा तब आप इसको ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए काफी रिलेवेंट रखता है सर, क्योंकि ये 2-3 जगह अमेंडमेंट हुई है सर, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ठीक है, फिर ये 2-3 जगह अमेंडमेंट साथ में जो अपन एग्जामिनेशन में कवर करेंगे। यहां पर तो क्लियर हुआ ना सबको, बैठा ना ये सबके दिमाग में, ठीक है। ये अपना चार्ज और कंपोजिशन का एक छोटा सा अमेंडमेंट था जो मुझे बताना था। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है, चलो थैंक यू।